बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी शेरों ने भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। क्या नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आ रही हैं इस वक्त कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आदमपुर साइट के ऊपर जहां पे इसको डिप्लॉय किया गया था नाज़रीन, वहां पे एक धमाका हुआ है बड़ा खौफनाक और मिसाइल हमला भी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन 52 भारतीय फौजियों की हलाकत की खबर सामने आ रही है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, भारत की जानिब से जो ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर हारूफ ड्रोन मारे जा रहे हैं, उनकी कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान के एक एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचने की इत्तलात आ रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ शहरों पे तवातर के साथ ड्रोन फायर किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत का ये जो एक ड्रोन है जिसकी कास्ट तकरीबन $1 लाख बनती है, ये अभी तक 25 से 30 पाकिस्तान गिरा चुका है। और सबसे बड़ी और अहम तरीन जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जिसमें बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि ये ड्रोन जो है वो आबादियों में इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से बड़ी मकाराना चाल चली गई कि किसी तरीके से ये जो हारूफ ड्रोन है, ये नाज़रीन बेसिकली इसराइली टेक्नोलॉजी से लैस जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। और इनका काम ये होता है कि ये जाकर जो लोकेशंस हैं उनको ट्रेस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त डिप्लॉयड है, और उसके बाद उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। और इससे भारत को ट्रेस करने में आसानी हो जाती है कि पाकिस्तान के कहाँ कहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त डिप्लॉयड है। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान इन एक जगह पे पाकिस्तान के जो अलार्म है, यानी इमरजेंसी अलार्म जो इसके डिटेक्शन उसको डिटेक्ट किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम वहां से मूव करना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान इन ड्रोन्स को आने दे रहा है और उसके बाद जहां पे ये हिट करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे इनको रवायती जो हथियार है उनके साथ निशाना बनाया जाता है। अभी खबर आ रही है नाज़रीन के लाहौर में ISI हेडक्वार्टर एक सब ऑफिस है, उसके करीब लाहौर में एक कामकाजी ड्रोन जो है ये नाज़रीन गिरा है, बल्कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसका जैम करके इसको गिराया गया। यानी पाकिस्तान जो है वो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के जौहर इस वक्त दिखा रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि ये जो हारूफ ड्रोन है ये 2009 में भारत ने खरीदने शुरू किए थे। ये भारत के पास तकरीबन 200 के करीब हैं, जिनमें से 30 ड्रोन अभी तक पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि अभी तक भारत जो है वो अपने 3 राफेल तैयारे, 2 दूसरे तैयारे जिसमें एक MiG-21 और इस एक जो है वो Su-30 जो जंगी तैयारा है वो Su-30 MKI ये शामिल है। तो अब ये 5 तैयारे इसने तबाह करवाए हैं, 30 ड्रोन तबाह करवा लिए हैं। और पाकिस्तान जो है इसकी चाल को समझ चुका है और पाकिस्तान को आइडिया है, इसी वजह से पाकिस्तान ये जो ड्रोन्स हैं इनको आने दिया जा रहा है और जहां पे ये पहुंचते हैं इसको वहां पे तबाह कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये कुछ इस हवाले से इंफॉर्मेशन। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये है नाज़रीन के आदमपुर का इलाका, जहां पर भारत ने अपना रशियन साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है, ये नाज़रीन हिट हुआ है। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि वहां पे मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है। ये कहां से हुआ इसके बारे में कोई कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन नाज़रीन जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो आज़ादाना ज़राए से यानी आप ऑफिशियल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानिब से इस हवाले से नहीं बताया गया। नाज़रीन, भारत अपने नुकसान को छुपाने की हतुल विसा कोशिश कर रहा है इस जंग के दौरान। कभी वो अमृतसर के अंदर जो अपना सुपरसोनिक मिसाइल मारता है उसको कहता है जी कि ये पाकिस्तान का तैयारा जो है वो हमने गिराया है, हालांकि सूरत हाल कुछ और है कि इन्होंने अपना ही तैयारा मार गिराया। और अमृतसर का जो इलाका है वहां पे जो सिख हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की गई। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है कि आदमपुर के अंदर भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ये इन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान के लिए डिप्लॉय किया है, लेकिन वहां पे धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज हैं वो तबाह हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि
लोग अमूमन ग्रोक से पूछ रहे होते हैं, तो ग्रोक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आती है नाज़रीन, वो तकरीबन 1 दिन के बाद अपडेट होती है। वो अपडेटेड होती नहीं है, यानी वार जो है उसको फौरी तौर पे, या तो माज़ी की चीज़ें हों तो उनको फौरी तौर पे वेरिफाइड कर देते हैं, लेकिन इसमें फौरी तौर पे वो चीज़ें अपडेटेड नहीं होती हैं। तो इस वजह से जो लोग वहाँ से इसको कन्फर्मेशन कर रहे होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जो फुटेज आई है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक ज़रूर है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ रही है, और नाज़रीन पाकिस्तान ने अभी जो भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि 52 भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं। नाज़रीन इस वक्त भारतीय मीडिया की टोन भी बदल चुकी है। वो भारतीय मीडिया जो कल तक बड़ी-बड़ी भड़के मार रहा था, अब अपने इस बेतहाशा और नुकसान के बाद आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, कम से कम $1 अरब का नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो इसको जितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा। और अब नाज़रीन जो इनकी जानिब से डिनाई किया जा रहा था कि राफेल तैयारा नहीं मार गिराया गया, अब तो CNN जो है उसने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि बाकायदा तौर पे राफेल कंपनी जो है उसने तस्दीक की है कि भारत के जो तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं। तो नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी, और पता चलेगा कि भारत को पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से, पाकिस्तानी शहजादों की जानिब से कितने बड़े बड़े सरप्राइज दिए जा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान आराम से बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान आराम से नहीं बैठा हुआ। भारत के अंदर तक इस वक्त तबाहकुन अटैक हो रहे हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारत की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है। मतलब ब्लैकआउट में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरों का किया जा रहा है, जो खबरें कहीं से पोस्ट होती हैं, यानी जो मुकामी इलाकों के लोगों की जानिब से, उनको डिलीट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि नाज़रीन इंडियन एक्सप्रेस ने, उसके बाद दी हिंदू ने जो खबरें ट्वीट की थी कि इनके तैयारे जो है वो मार गिराए गए हैं बठिंडा के अंदर, और उसके बाद श्रीनगर का जो इलाका है वहाँ पे जो इनके तैयारे गिरे, तो उस खबर को बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पे जब एक चीज़ आ जाती है तो फिर वो आपको पता है कि रुकती नहीं है, उसको उसके स्क्रीनशॉट्स तमाम सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो अब नाज़रीन भारत की जो मोदी सरकार है वो बुरी तरह से सटपटाई हुई है। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उससे वो पाकिस्तान का ध्यान बटा लेगा, तो ये तैयार हो जाएं। आज की रात नाज़रीन बड़ी अहम है। पाकिस्तान की जानिब से तबाहकुन अटैक भारत के ऊपर किए जा सकते हैं, और नाज़रीन बड़े ख़तरनाक मिसाइलों से पाकिस्तान ने निशाना लिया हुआ है। किसी वक्त भी ये हमले शुरू होंगे। नाज़रीन इस वक्त भारत जो पाकिस्तान की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है और बटाने की कोशिश, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी कोशिश को भी पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। बजाय इसके कि पाकिस्तान जो है वो महंगे इंटरसेप्टर्स जो है उनके ज़रिए इनको हिट करे। जिस तरह से आपको पता होगा कि जो फ़लस्तीन ने जो छोटे यानी पानी के पाइपों के भी मिसाइल बना के जब चलाए, तो उनको जो इंटरसेप्ट करना पड़ता था, तो वो महंगे तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर है उनके जरिए उनको हिट करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और अब भारत ने भी यही किया कि वो अपने इन ड्रोन्स के जरिए चाह रहा था कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कमज़ोर किया जाए, और उसके बाद एक बड़ी जंग में पाकिस्तान के पास ऑप्शन ना हो कि वो इनके जो मिसाइल्स हैं उनको रोक पाए। तो पाकिस्तान ने जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनके मिसाइलों को भी बचाया, और उसके बाद भारत की जो डिटेक्ट करने की कोशिश है पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को, वो भी नाकाम हुई है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।